अकबर के दरबार में आया सच का आईना। हवाओं में हल्की ठंडक थी और महल के द्वार पर लगी मोहरों की खनक दूर दूर तक गूंज रही थी। उस सुबह बादशाह अकबर का दरबार कुछ अलग सुकून के साथ खुला। न वो रंजिश का शोर था, न किसी मंत्री की बदनीयती का अजीब साया। मगर आज दरबार का माहौल सामान्य से कहीं अधिक गंभीर था, क्योंकि शहंशाह ने स्वयं आदेश दिया था कि कोई ऐसा चीज पेश की जाए जो सच बताने वाली हो। सज्जनों और दरबारी चुप थे। हर कोई जानना चाहता था कि सच की सच्चाई किस रूप में सामने आएगी। अकबर महल के सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सदा की तरह वही गंभीर पर मुस्कान सी थी। बीरबल, अब्दुल्ला, राजा के चिंतित सलाहकार और अघातारों के प्रतिनिधि सब मंच पर खड़े थे। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक आईना था। साधारण नहीं, बरसों पुराने, पतले किनारों वाला, किंतु शीशे का वह आईना किसी तरह की चमक लिए हुए था, मानो उसमें कुछ और दिखता हो, न कि केवल परछाइयां। साधु ने बिना किसी से बहुत कुछ कहे धीमी आवाज में कहा, यह सत्य का आईना है। ये आईना किसी भी व्यक्ति के सामने रखो तो वो अपने भीतर का सच देखेगा। न पर्दा, न दिखावा। पर सावधान रहिए, सच कभी कभी मधुर नहीं होता। अकबर की रुचि जाग उठी। उन्होंने दरबार में मौजूद लोगों से पूछा, क्या ये सच में दबे हुए मन की बात दिखा सकता है? साधु ने केवल सिर हिलाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, सच्चाई का सामना करने के लिए बुद्धि और हिम्मत दोनों चाहिए। अकबर ने ठहरी हुई आंखों से आईना देखा और फिर बोले, हम आज इसे अपने दरबार में जमीनी सच्चाई के लिए रखेंगे। पहले आईना बीरबल के सामने रखा गया। सभी ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल अपने भीतर किस तरह की सच्चाई देखेंगे। बीरबल ने आईने में झांका और धीरे धीरे उनके चेहरे पर भाव बदले। वे बोले, मैंने अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल न्याय के लिए किया, पर कुछ बार मैं अपनी हवस और संतोष की खोज में दूसरों के दर्द को अनदेखा कर चुका हूं। सब दंग रह गए। बीरबल का यह खुलासा किसी के लिए भी नया था। वो अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़कर मुस्कुराए और कहा, यह सच्चाई मुझे सही मार्ग दिखाएगी। फिर आईना दरबार के अन्य लोगों के पास गया। कुछ झूठ सामने आए तो कुछ दुख। एक कर अधिकारी ने देखा कि उसके पास धन की लालसा ने उसे ईमानदारी से भटका दिया। एक दरबारी ने देखा कि वो हमेशा दूसरों की तारीफ में कम और अपने लिए अधिक चाहता है। हर बार सच की झलक ने लोगों के चेहरे पर असहजता पैदा की। फिर भी सब कुछ खुला और निर्मल हो गया। मगर जैसे जैसे आईना आगे बढ़ता गया, एक अजीब सी खामोशी दरबार में फैल गई। हर किसी के मन में ये डर बैठ गया कि असल सच अगर कभी किसी सत्ताधारी के सामने आ जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे। तभी अकबर ने आदेश दिया कि आईना मेरे सामने रखा जाए। सबकी नजरें अकबर की ओर झुकी। बादशाह शांत और अनिश्चय दोनों थे। साधु ने आईना अकबर के हाथों में सजाकर कहा, यह सच्चाई का आईना हर किसी को नहीं दिखता। केवल वे इसे देख पाते हैं जो अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने की हिम्मत रखते हैं। अकबर ने आईने में देखा। पहले उन्हें अपना प्रतिबिंब नजदीक से दिखा। वो वही तेज तर्रार, दूरदर्शी सम्राट था जिसे सब जानते थे। पर फिर कुछ और दिखाई दिया। उनके चेहरे पर पड़ी थकान, निर्णयों की कठोरता और उन फैसलों की परछाई जो कभी कभी निर्दोषों के लिए मुश्किलें लाई थी। अकबर को एक पल के लिए ठंडक लगी। उन्हें याद आया एक गांव जहां उन्होंने एक कर मुहाफिज की सख्ती से गरीब किसानी को दबा दिया था। उन्हें याद आया एक युवा अधिकारी की नजाकत जिसे उन्होंने असमय पदावनत कर दिया था। आईना उनके सामने सारा सच खोल रहा था। न कोई बहाना, न कोई पर्दे की चाल। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, सत्य की यह तस्वीर कठोर है, पर मैं इसे नकार नहीं सकता। यह सुनकर दरबार में हलचल मची। कुछ दरबारी बोले कि यदि राजा का सच दरबार के सामने खुला रहेगा तो राजसी सत्ता को खतरा होगा। पर बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, सच्चाई को अपनाने से ही शासन स्थिर होता है, छुपाने से नहीं।
अकबर ने आदेश दिया कि वे हर मामले में न्यायप्रियता और करुणा से काम लेंगे, पर साथ ही साथ उन्होंने एक योजना बनाई, सच से डरी हुई उन शक्तियों को संभालने की जो सत्ता में बैठे हुए गलत फैसलों से लाभ उठाती थी। अगले दिनों अकबर ने राजकाज में बदलाव शुरू किया। उन्होंने करों का पुनरीक्षण किया, निर्दयी करमुकदमों पर रोक लगाई और उन अधिकारियों को किया जिनके विरुद्ध शिकायतें थी। पर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उन्होंने दरबार में सच्चाई का सम्मान बढ़ाया। अगर कोई अधिकारी अपना गलत कर्म स्वीकार कर लेता तो अकबर उसे सजा के साथ साथ सुधार का अवसर देते। धीरे धीरे दरबार में एक नई हवा चली। जहां पूर्व में लोग केवल अपने स्वार्थ देखते थे, वहां अब अपने कर्मों का परिणाम समझने का डर और साथ में सुधार की आशा जगी। पर सच के आईने ने केवल महल को बदलने का काम नहीं किया। गांवों और शहरों में अकबर के निर्णयों से नया प्रभाव पड़ा। लोग न्याय की उम्मीद में फिर से राजमहल की ओर देखने लगे। पर सत्ता के कुछ साये ऐसे भी थे जो परिवर्तन को सहन नहीं कर पा रहे थे। एक गिरोह जो सदियों से करलूट का धंधा चला रहा था, वो अकबर के इन निर्णयों से घबरा गया। वे आईने को हटाने और दरबार में फिर से भय का माहौल लाने की साजिश करने लगे। उस गिरोह ने धीरे धीरे दरबार के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपनी ओर कर लिया। उन्होंने लोगों को डराने धमकाने और भ्रमित करने के लिए फरेब और भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया। अकबर ने इन संकेतों को भांप लिया, पर निर्णायक प्रमाण न होने के कारण सीधे हाथ नहीं उठा सके। तब उन्होंने बीरबल को कहा, तुम अपनी चातुर्य से इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, सत्य का आईना अब दरबार में है, हमें उसे और भी साथ मिलाकर रखना होगा। बीरबल ने तत्काल कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों की एक गुप्त टीम बनाई। वे लोग रात दर रात उस गिरोह की चालों का पता लगाने लगे। बीरबल ने उन लोगों को बताया कि सच्चाई का सामना करने से ही ढोंग पक्ष ने अपनी सच्चाई खो दी, पर इस बार उन्हें सूझबूझ से काम लेना होगा ताकि सत्ताधारियों का विश्वास बने रहे और देश में अस्थिरता न फैले। टीम ने धीरे धीरे प्रमाण जुटाए। लिपि में छिपे दस्तावेज, कुछ गवाह और नतीजों की परतें। कहा जाता है कि सच्चाई के सामने लोग कई बार झूठ बोलते हैं, पर कुछ प्रायश्चित भी करते हैं। गिरोह का एक युवक जो हाल ही में भ्रष्ट कार्यों में शामिल हुआ था, बीरबल के समक्ष आया और रो पड़ा। उसने बताया कि उसे मजबूरी में शामिल किया गया और वो अब पछताता है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और उसे न्याय के साथ सुधार का रास्ता दिखाया। उन लोगों ने धीरे धीरे गिरोह के कई सदस्यों को अपने पाले में लाकर उन्हें सच मानकर सुधार करने का अवसर दिया। पर कुछ लोग थे जो फरेब के सगे समर्थक थे। वे छुपकर सार्थक षड्यंत्र कर रहे थे। एक रात बीरबल की टीम ने एक भारी दस्तावेज हाथ में पाया जिस पर गिरोह के सत्ताधारियों की गुप्त साजिश की रूपरेखा थी। इस दस्तावेज में न केवल घोटालों की जानकारी थी, बल्कि दुष्प्रचार फैलाने के उपाय भी थे। लोगों को भ्रम में डालकर अकबर की नीतियों पर सवाल खड़े करने का प्लान। बीरबल ने अकबर को तुरंत सूचना दी और यह तय हुआ कि सबूतों के साथ सार्वजनिक पर्दाफाश करना होगा, पर बहुत सूझबूझ से, ताकि दरबार में अव्यवस्था न फैले और जनता का भरोसा न टूटे। अकबर ने एक सभा बुलाने का निश्चय किया जिसमें आईना भी सामने रखा जाएगा। सभा के दिन पूरा दरबार और शहर के कई लोग यहां थे। अकबर ने शांत स्वर में दस्तावेजों को पढ़ा और फिर कहा, हमने इनका पर्दाफाश करने का निर्णय लिया है, पर हम सजा के साथ साथ सुधार भी देंगे। लोग जो अपनी गलती मानते हैं, उन्हें दंड के साथ उनकी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाएगा। तब अकबर ने आईना उठाया और कहा, यह सत्य का आईना केवल व्यक्तिगत दोष नहीं दिखाता, यह समाज की वो परतें भी खोलता है जो छुपे हुए हैं। गिरोह के नेतृत्वकर्ता, जिनका नाम रघुराम था, सभा में मौजूद थे। रघुराम ने गर्व से कहा कि वे सभी आरोप झूठे हैं और बीरबल साजिश रचा रहा है। अकबर ने आईना उसके सामने रखा। रघुराम ने आईने में झांका और अचानक उसका चेहरा बदल गया।
आंखों में भय, हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि उसके किए हुए दुष्कर्म और छल की परतें साफ दिख रही थी। वो चीखा, नहीं, ये झूठ है। पर आईना उसकी आत्मा की गहराई को दिखा रहा था। लोगों ने उसकी सच्चाई देखी और रघुराम का घमंड ध्वस्त हो गया। उसने उस सभा में अपने अपराध स्वीकार कर लिए और अकबर से माफी मांगी। पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अकबर ने उसे केवल सजा नहीं दी। उन्होंने तय किया कि रघुराम को एक कठिन परिश्रम और सेवा के कार्य सौंपे जाएं, जिनसे वो लोगों की भलाई में अपना जीवन लगाने का अवसर पाए। कुछ को तो ये निर्णय कड़ा लगा, पर अधिकांश ने माना कि सुधार और प्रायश्चित से ही समाज में सच्ची स्थिरता आती है। समय के साथ रघुराम ने अपनी सेवाओं से कई लोगों के दिल जीते और वह भी सच्चाई के आईने में अपने शूलों का सामना कर सका। समय बीतता गया और अकबर का राज्य पहले से भी अधिक प्रगति करने लगा। आईने की अनोखी शक्ति से न केवल व्यक्तिगत लोगों के दोष उजागर हुए, बल्कि राजनीति में ईमानदारी और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता भी बढ़ी। लोग न्याय के प्रति अधिक जागरूक हुए और अधिकारी अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे। पर सबसे बड़ी जीत यह थी कि राजा खुद सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे और इससे लोगों में एक आदर जागा जो किसी भी सैनिक शक्ति से अधिक मजबूत था। एक सुबह जब अकबर महल के पुराने बाग में टहल रहे थे, साधु सामने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब, सच का आईना अब आपकी अदालत में स्थायी रूप से रखा जाना चाहिए। अकबर ने कहा, यह आईना हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है, पर क्या यह सिर्फ एक उपकरण बनकर रह जाएगा? साधु ने उत्तर दिया, सच का सामना केवल उपकरण से नहीं, कर्म से होता है। आईना दिखा देगा, पर बदलने का काम इंसान को करना होगा। वे बातें अकबर के मन में गूंजने लगी। उन्होंने सोचा कि सच्चाई की आदत पलकर ही समाज निरंतर सुधार की ओर बढ़ेगा। उन्होंने शिक्षा, नैतिकता और नागरिक दायित्वों की ओर जोर बढ़ाया। स्कूलों में सच्चाई और ईमानदारी के पाठ पढ़ाने लगे। न्यायालयों में पारदर्शिता पर विशेष बल दिया गया। धीरे धीरे राजकाज की संस्कृति बदलने लगी। लोगों ने देखा कि सच्चाई को छुपाने का कोई फायदा नहीं, पर सच्चाई को स्वीकार करके उसे सुधारने से समाज मजबूत बनता है। कई वर्ष बाद जब अकबर बूढ़े हुए और उनकी उम्र का असर उनके कदमों पर दिखने लगा, उन्होंने दरबार के सामने एक नियम रखा। हर वर्ष एक दिन राज्य की जनता को एक आम सभा में बुलाया जाएगा, जहां वे अपने शासक के सामने खुलकर अपने प्रश्न रख सकते हैं और शासक भी अपने कर्मों की समीक्षाएं पेश करेंगे। उस दिन को सत्य दिवस कहा गया और हर साल बड़ी श्रद्धा के साथ जश्न मनाया गया। सत्य दिवस ने लोगों में पारदर्शिता की भावना कायम की और अकबर के बाद भी उस प्रथा ने अन्य शासकों को प्रभावित किया। उस प्रदेश की कहानी दूर दूर तक मशहूर हुई कि कैसे एक सच्चाई का आईना किसी सम्राट के दरबार में आया और उसने न केवल शासन की परिकल्पना बदली, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगाई। इसका असर इतने वर्षों तक रहा कि आने वाली नस्लों ने भी सत्य के महत्व को समझा और उसे अपनाया। पर सच का आईना ये भी बताता था कि सत्य कभी कभी कठोर होता है, पर वो अंततः मुक्ति और सुधार का मार्ग दिखाता है। कई घटनाएं ऐसी भी रही जहां लोगों ने सच देखकर दुख महसूस किया, पर वही दुख उन्हें बदलने का साहस दे गया। एक साधारण किसान जिसने वर्षों से करचोरी और झूठ के सहारे जिया था, आईने को देखकर अपने कर्मों पर पश्चाताप कर बैठा और जीवन भर की कमाई से पड़ी हुई कर्ज उतारने लगा। एक सैनिक जिसने बिना सोचे हुए आदेश से निर्दोषों को संभाला था, अपनी गलती मानकर शोषित परिवारों की मदद करने लगा। इन छोटों बड़े बदलावों से समाज में एक गहरी स्थिरता आ गई, जो कि कोई तलवार या धन नहीं दे सकता था। वर्षों के अनुभव ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चाई की शक्ति अकेले आईने से नहीं, बल्कि मानवीय स्वीकृति और परिष्कार से आती है। इसलिए उन्होंने सत्य के आदान प्रदान की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि एक सच्चा शासक वही है
जो अपने राज्य की भलाई के लिए स्वयं परख कर सही निर्णय ले। इस विचारधारा ने राज्य को लंबे समय तक शांति और समृद्धि दी। समाप्ति। एक छोटी सी सीख। सच्चाई कभी कभी कटु हो सकती है, पर उसे स्वीकार कर बदलने की हिम्मत ही वास्तविक शक्ति है। जो लोग अपनी गलतियों को देखते और सुधारते हैं, वही असली महान बनते हैं। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और खोया हुआ न्याय। जब एक हलवा ने दरबार की तस्वीर बदल दी। बीरबल और खोया हुआ न्याय। जब एक हलवा ने दरबार की तस्वीर बदल दी। सुबह की हवा में हल्की मिठास थी, जैसे किसी ने पूरे महल के आंगन में गुलाबों की खुशबू बिखेर दी हो। आगरा किले के विशाल दरबार में उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग दूर दूर से अपनी शिकायतें लेकर आए थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और बीरबल उनकी बगल में हमेशा की तरह शांत, पर भीतर ही भीतर सब कुछ परखते हुए। ऐसी ही भीड़ में से एक बूढ़ा हलवाई रोता चिल्लाता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखों में भय और दिल में दर्द भरा हुआ था। जहां पनाह, वो बोला, मेरा हलवा, मेरा हलवा। दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी आपस में कहने लगे, हलवे के लिए भी कोई रोता है। पर बीरबल मुस्कुराए बिना बोले, दरबार में आने वाला हर दुख छोटा नहीं होता, हर बात की परत खोलनी चाहिए। अकबर ने इशारा किया, बूढ़े, तुम साफ साफ बताओ हुआ क्या है। हलवाई हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं पिछले 40 साल से हलवा बनाता हूं। मेरी दुकान मोहल्ले की शान है। कल रात मेरे बाजरे के हलवे का एक खास देगचा चोरी हो गया। हलवा चोरी हो गया। दरबार फिर खिलखिला उठा, लेकिन बूढ़ा जोर देकर बोला, जहां पनाह, वो हलवा सामान्य हलवा नहीं था। वो मेरे पिता की रेसिपी, मेरी तरह पीढ़ियों की इज्जत और मेरी रोजी रोटी थी। वो हलवा नहीं, मेरी मेहनत का ताज था। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, किस पर शक है। बूढ़ा सहम कर बोला, मेरी दुकान के सामने एक अमीर सेठ की हवेली है। सेठ ने कई बार हलवे की रेसिपी खरीदने की कोशिश की थी। मैंने हमेशा मना किया। कल रात मैंने उसे अपनी दुकान के पास मंडराते देखा था। अकबर थोड़ा चौंके। सेठ? उनके एक मंत्री ने धीमे से कहा, जहां पनाह, वो बहुत प्रभावशाली आदमी है। उस पर उंगली उठाने से शहर में हलचल हो सकती है। अकबर ने तुरंत कहा, सच चाहे जितना भारी क्यों न हो, राज्य में न्याय सबसे ऊंचा है। बीरबल, तुम इसका समाधान निकालो। बीरबल ने पूरे दरबार का निरीक्षण किया। सभी की आंखों में मजाक, संशय, डर और अधूरी कहानियां दिखाई दे रही थी। वो खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। सच अपने आप सामने आएगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। बीरबल ने यह घोषणा कराई कि चोरी हुआ हलवा बहुत खास था और वो केवल वही व्यक्ति खा सकता था जिसकी नीयत में चोरी हो। उसने कहा कि उस हलवे में एक ऐसा पदार्थ मिलाया गया था जिसे चखने पर जीभ का रंग बदल जाता है। हलवे का सेवन करने वाला पकड़ा जाएगा। शहर में हलचल मच गई। लोग डरने लगे, क्या पता किसके घर में कौन खाता दिख जाए। आखिरकार बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया। सेठ, उसके नौकर, आसपास की दुकानों के लोग और कुछ ऐसे जिन पर बूढ़े हलवाई को शक था। सभी को एक कतार में खड़ा किया गया। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, अब सब अपनी जीभ बाहर निकालकर दिखाएं। सभी ने बारी बारी से ऐसा किया। हर किसी की जीभ सामान्य थी। सेठ ने हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था मैं बेगुनाह हूं। दरबार ने राहत की सांस ली, पर बीरबल शांत रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या? सभी की जीभ साफ है। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहां पनाह, चोरी करने वाला वही है जिसकी जीभ सबसे साफ है। ये कैसी उल्टी बात है? मंत्री चौंक गए। बीरबल ने कहा, मैंने घोषणा तो की थी कि हलवा खाने वाले की जीभ का रंग बदल जाएगा, लेकिन वो सच नहीं था। मैंने ये केवल चोर के मन में डर पैदा करने के लिए कहा था।
जो निर्दोष थे उन्होंने आराम से जीभ बाहर निकाली, मगर चोर ने डर के कारण हलवा चखा ही नहीं, ताकि पकड़ा न जाए। इसलिए उसकी जीभ सबसे साफ होगी, जैसे पानी भी चखा नहीं। बीरबल ने भीड़ की ओर देखा। सभी लोग डरे हुए नजर आने लगे, पर एक व्यक्ति की जीभ सबसे अधिक चमक रही थी, सेठ की। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। बीरबल, ये गलत है। मैं बीरबल ने अधिकार से कहा, कल रात तुमने हलवाई की दुकान के पीछे का रास्ता खुला देखा और मौका मिलते ही देगचा ले गए। तुमने खाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम्हें डर था कहीं पकड़े न जाओ। हलवाई रो पड़ा, जहां पनाह, यही मेरा हलवा चुराने वाला है। सेठ जमीन पर गिरकर बोला, गलती हो गई, मैं लालच में था, मुझे माफ कर दे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हमारे राज्य में लालच की आग किसी की मेहनत को नहीं जला सकती। तुम्हें सजा मिलेगी, पर साथ ही सुधार का मौका भी मिलेगा। तुम बूढ़े हलवाई का 1 साल तक बिना मजदूरी के काम करोगे, उसकी दुकान दोबारा खड़ी करोगे और उससे माफी भी मांगोगे। सेठ रोते हुए सिर झुका चुका था। हलवाई की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल ने हलवाई से अकेले में पूछा, तुम्हारा हलवा इतना खास क्यों था? हलवाई ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल जी, वो हलवा मेरे पिता ने मुझे आखिरी बार बनाकर दिया था। वही देगचा, वही स्वाद। मैंने कभी उसे बेचा नहीं, सिर्फ पूजा के दिन चढ़ाता था। बीरबल ने सम्मान से उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा हलवा सिर्फ स्वाद नहीं, परंपरा, सम्मान और प्रेम था, और उसे कोई चुरा नहीं सकता जब तक तुम उसे अपने दिल में रखते हो। अगले महीने सेठ ने हलवाई की दुकान नए सिरे से बनवाई। बूढ़े का काम बढ़ा, उसकी दुकान और भी मशहूर हुई, और सेठ ने लालच छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपना लिया। बीरबल की बुद्धि से न केवल न्याय मिला, बल्कि 2 जिंदगियों का रास्ता भी बदल गया। एक छोटी सी सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशनी देता है। और अक्सर चोर वही होता है जो पकड़े जाने के डर से सच को छूने की हिम्मत भी नहीं करता। अगली कहानी का शीर्षक, जब बीरबल को मिली एक रहस्यमयी पोटली और दरबार में मच गया हंगामा। जब बीरबल को मिली एक रहस्यमयी पोटली और दरबार में मच गया हंगामा। सुबह का समय था। आगरा के किले की दीवारें सूरज की हल्की किरणों से चमक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और महल के रसोई घर से उठती खुशबू मिलकर पूरे वातावरण को सुहाना बना रही थी। पर इस शांत माहौल के बीच एक व्यक्ति घबराहट में महल की ओर दौड़ा चला रहा था। वो था किले का प्रहरी, मुंशी अजीतमल। बीरबल उस समय महल के बगीचे में टहल रहे थे। जैसे ही अजीतमल उनके पास पहुंचा, हाफते हुए बोला, हुजूर, बहुत बड़ी मुसीबत है। एक पोटली, एक अजीब सी पोटली महल के दरवाजे पर रात में मिली है। बीरबल ने भौहें उठाई। पोटली और मुसीबत? क्या उसमें कोई धमकी का पत्र है? अजीतमल ने सिर जोर से हिलाया। नहीं हुजूर, पोटली में तो कुछ और ही है, पर इतना अजीब कि किसी की समझ में नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि ये किसी जादूगर की चीज होगी। कोई कह रहा है कि इसमें श्राप है। दरवाजे के रखवालों में से कोई भी इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चलो देखते हैं। ऐसा कोई राज नहीं जो खोलने लायक न हो। रहस्यमयी पोटली का रहस्य शुरू हुआ। बीरबल जब मुख्य द्वार की ओर पहुंचे तो कई पहरेदार पोटली से दूर खड़े होकर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें कोई दानव बंद हो। पोटली साधारण थी, पुरानी, धूल भरी, मोटे कपड़े की, पर उस पर लाल रंग से एक इबारत लिखी थी, जो सुलझाएगा वही पाएगा, जो खोलेगा वही समझेगा। बीरबल ने पोटली को गौर से देखा और बिना डरे उसे उठाकर अपने हाथों में ले लिया। इसे दरबार में ले चलते हैं, जहां पनाह के सामने सारा मामला साफ होगा। सबके चेहरे पर डर था, पर कोई बीरबल को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। दरबार में मचा तूफान।
बादशाह अकबर उस दिन दरबार जल्दी लगवा चुके थे। जैसे ही बीरबल पोटली लेकर पहुंचे, पूरा दरबार खड़ा हो गया। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या है? जहांपनाह, किले के दरवाजे पर मिली एक रहस्यमयी पोटली। मेरे अनुसार इसे खोलकर इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। मंत्री अब्दुल्ला ने घबराकर कहा, जहांपनाह, यह खतरनाक हो सकती है। यह किसी दुश्मन का जाल भी हो सकता है। इसे महल से दूर फेंक देना चाहिए। एक और मंत्री बोला, या फिर इसे जादूगरों के हवाले कर देना चाहिए। बीरबल हंस दिए। दरबार में बैठे इतने समझदार लोगों के बीच एक पोटली ने इतना डर फैला दिया। अगर कोई जाल है तो उसका समाधान दिमाग से होगा, डर से नहीं। अकबर को बीरबल का आत्मविश्वास पसंद आया। ठीक है, इसे खोलो। पूरे दरबार के सामने दरबारियों की सांसें थम गई। बीरबल ने पोटली खोली। अंदर से एक छोटा सा पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक पर ताला नहीं था। अकबर ने कहा, खोलो इसे भी। बीरबल ने जैसे ही संदूक का ढक्कन उठाया, अंदर से चमकदार सोने का एक सिक्का निकला। पर यह साधारण सिक्का नहीं था। सिक्के पर उभरी हुई आकृति एक बूढ़े आदमी की थी और नीचे लिखा था, न्याय ही असली खजाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चकित थे। इसका मतलब क्या है और यह हमारे द्वार पर क्यों छोड़ा गया? बीरबल ने सिक्का उठाकर कहा, जहांपनाह, इस सिक्के का मतलब तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम ये न जान ले कि इसे भेजा किसने है। बीरबल ने संदूक को और टटोला। संदूक के तह में एक छोटा कागज का टुकड़ा छिपा था। बीरबल ने उसे निकाला और पढ़ा, न्याय खो गया है। अगर सच्चाई जाननी है तो इस सिक्के का असली मालिक ढूंढो। राज्य में शुरू हुई खोज। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम इस सिक्के का असली मालिक ढूंढो। जब तक सच सामने न आ जाए तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बीरबल उसी दिन राज्य में घूमने निकल पड़े। वे पहले शहर के पुराने बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े सुनार को यह सिक्का दिखाया। सुनार ने देखते ही कहा, यह तो बहुत पुराना है। इस पर जो चेहरा बना है वो यहां के किसी राजा का नहीं। लगता है कई साल पहले किसी गरीब जन को दिया गया होगा। ऐसे सिक्के वे लोग अपने सम्मान के रूप में रखते थे। यानी ये किसी गरीब का सम्मान था? बीरबल ने पूछा। सुनार ने सिर हिलाया, हां, और मैं ये भी बता दूं, यह सिक्का किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे कभी अन्याय झेलना पड़ा हो। बीरबल का दिमाग घूम गया। तो यह सिक्का बदले की कहानी नहीं, न्याय की खोज की शुरुआत है। गांव में मिला एक छिपा हुआ सच। बीरबल सिक्के को लेकर शहर से निकले और पास के एक छोटे गांव पहुंचे। गांव काफी गरीब था। लोग उदास नजर आ रहे थे। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे थे। बीरबल ने पूछा, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? लोग इतने दुखी क्यों हैं? एक बुजुर्ग बोला, हुजूर, यहां पिछले महीने एक घटना हुई। एक गरीब लकड़हारे रामू पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। उसके पास तो खाने को भी नहीं है, चोरी क्या करेगा? पर गांव के मुखिया ने उसे बिना सुने मारपीट की। रामू की इज्जत, उसकी मेहनत सब लुट गई। बीरबल ने तुरंत कहा, रामू कहाँ है? वही सामने पहाड़ी पर रहता है, एक टूटी झोपड़ी में। बीरबल पहाड़ी की ओर बढ़े। रामू की झोपड़ी बेहद जर्जर थी। वो अंदर बैठा आंसू पोंछ रहा था। बीरबल ने उसे सिक्का दिखाया और पूछा, क्या ये सिक्का तुम्हारा है? रामू ने देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। हाँ हुजूर, ये मेरे पिता का दिया हुआ सिक्का है। उन्होंने कहा था कि सच और न्याय सबसे बड़ी दौलत है। पर मैंने ये सिक्का कल रात महल के द्वार पर छोड़ दिया ताकि कोई मेरे लिए न्याय ढूंढे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने पूछा, चोरी का आरोप किसने लगाया? रामू बोला, मुखिया ने। उसके घर से चांदी का कटोरा गायब था। उसने कहा कि मैंने चुराया, जबकि मैं तो उस दिन शहर में काम ढूंढ रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने न चुराया तो चुराया किसने?
रामू ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं इतना गरीब हूं कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए मैंने सिक्का महल पर रख दिया ताकि कोई न्याय हो जाए। बीरबल ने तुरंत गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में हुआ सच का सामना। बीरबल गांव के चौपाल पहुंचे। मुखिया शान से बैठा था, उसके आसपास उसके साथी। बीरबल ने कहा, सुनो मुखिया, रामू पर चोरी का आरोप किस आधार पर लगाया? मुखिया ने घमंड से कहा, मेरे घर से कटोरा गायब था। और सबसे गरीब कौन है? रामू। बस सिद्ध हो गया। बीरबल मुस्कुराए। सिर्फ गरीब होने से कोई चोर नहीं हो जाता। फिर उन्होंने अपनी डंडी से जमीन पर लकीर खींची और कहा, सच बोलने वाला सामने आए। कौन कौन उस रात मुखिया के घर था? एक नौकर घबराते हुए आगे आया। हुजूर, उस रात कटोरा गायब नहीं हुआ था, गिरकर टूट गया था। पर डर के कारण मैंने ये बात छिपा ली। मुझे लगा कि अगर सच बताऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांव सदमे में रह गया। मुखिया का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में वह चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है। बीरबल ने नौकर से कहा, कटोरा कहाँ है? नौकर ने अपने घर से टूटा हुआ चांदी का कटोरा ला दिया। बीरबल बोले, गलती तुम्हारी नहीं, उस लालच और अहंकार की है जो दूसरों की इज्जत को पैरों तले रौंद देता है। गांव वाले फुसफुसाने लगे। रामू बेगुनाह था, इतना अन्याय हुआ उस पर। बीरबल ने आदेश दिया, मुखिया पर दंड लगेगा। उसे पूरे गांव के सामने रामू से माफी मांगनी होगी। साथ ही रामू की 1 वर्ष तक भोजन और काम की व्यवस्था भी वही करेगा। मुखिया को मजबूरी में सिर झुकाना पड़ा। रामू की आंखों में चमक आ गई। वो न्याय जिसे पाने की उसने उम्मीद खो दी थी, आज उसके दरवाजे आ खड़ा हुआ था। दरबार में लौटा सच्चा न्याय। बीरबल रामू को साथ लेकर दरबार पहुंचे। वहां अकबर उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। जो व्यक्ति गरीबी में भी न्याय के लिए उम्मीद रखे, वो वास्तव में धनी है, अकबर बोले। फिर उन्होंने रामू को अपनी ओर बुलाकर कहा, आज से तुम महल के लकड़हारे हो। तुम्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। रामू की आंखें भर आई। बीरबल ने सिक्का वापस रामू को देते हुए कहा, यह न्याय का सिक्का है, इसे दिल में रखना, जेब में नहीं। ऐसे लोगों की वजह से ही राज्य मजबूत होता है। एक छोटी सी सीख, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, न्याय है। और जब सच्चाई की आवाज कमजोर पड़ जाए तो एक छोटी सी पोटली भी पूरे राज का चेहरा बदल सकती है। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और अदृश्य मेहमान। जब रात में किसी ने महल के दरबार को हिला दिया। बीरबल और अदृश्य मेहमान। जब रात में किसी ने महल के दरबार को हिला दिया। आगरा के किले की उस रात की हवा कुछ अलग थी, मानो अंधेरे में कोई अनदेखी परछाई घूम रही हो। महल की दीवारों पर टंगी मशालें अचानक कांप कांप जाती, जैसे किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास हो। पहरेदार बार बार एक दूसरे की ओर देखते, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आधी रात के करीब अचानक मुख्य दरबार के गेट पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पहरेदार दौड़कर पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। फिर एक और धमाका, ठक, और फिर खड़खड़ाहट। सभी डर गए। क्या कोई अदृश्य दुश्मन महल में घुस आया है? सुबह होते होते बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अकबर को खबर मिली तो वो चिंतित हो गए। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। अकबर का आदेश, अदृश्य मेहमान को पकड़ो। अकबर गुस्से और घबराहट के बीच बोले, बीरबल, रात में दरबार के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। पहरेदारों ने कहा कि वहां कोई नहीं था। ये बात महल में दहशत फैला रही है। बीरबल शांत मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, हर रहस्य का हल होता है। अदृश्य मेहमान भी अदृश्य नहीं होता, बस बुद्धि की नजर उसे पकड़ लेती है। अकबर बोले, ठीक है, आज रात तुम पहरा दोगे। जो भी ये कर रहा है उसे पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। रात के पहरे में बीरबल ने पहरेदारों को हटाकर खुद निरीक्षण शुरू किया।
उन्होंने चांदनी को गौर से देखा। पूरा महल रोशन था, पर एक अजीब सी खामोशी थी। बीरबल जमीन पर झुककर निशान देखने लगे। मिट्टी में बहुत हल्के छोटे छोटे कदमों के निशान थे। ये निशान किसी इंसान के नहीं, पर किसी जानवर के भी नहीं। उन्होंने बुदबुदाया। कुछ ही देर में फिर ठक। दरबार के भारी लकड़ी वाले दरवाजे पर कुछ टकराया। बीरबल भागकर पहुंचे। फिर से कोई नहीं। फिर धम। इस बार आहट बगीचे की ओर से आई। बीरबल ने पहरेदारों को चुप रहने का संकेत दिया और बगीचे की ओर बढ़े। नई आवाज आई, फड़फड़ाहट। और फिर अचानक एक परछाई पेड़ की डाल से कूदकर महल की दीवार पर जा बैठी। बीरबल तुरंत समझ गए, अदृश्य मेहमान। एक इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। रहस्य खुला। असली अदृश्य मेहमान कौन? अगली रात बीरबल अपने साथ कुछ सामान लेकर आए। एक छोटा दर्पण, थोड़ी हल्की रोटी और एक चम्मच सरसों का तेल। सब हैरान थे ये देखकर। रात गहराई और फिर से धड़ाम। बीरबल ने तुरंत दर्पण दरवाजे की पट्टी के पास रख दिया और मशाल उठाई। दर्पण में हल्की सी झलक दिखाई दी। एक काला आकार, छोटा सा, फुर्तीला और चमकती आंखें। फिर वही आकार दौड़कर महल की छत की ओर भागा। बीरबल चिल्लाए, रुको, तुम पकड़े जा चुके हो। सब दौड़े और जिसने भी वो दृश्य देखा दंग रह गया। एक काला बंदर, पर साधारण नहीं। उसकी गर्दन में बंधा हुआ था एक चमकदार चांदी का छोटा बेलनुमा लटकन। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से बीरबल को घूरता रहा। अकबर भी इस दृश्य पर पहुंच गए। एक बंदर, ये दरबार में दस्तक क्यों देगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये बंदर अदृश्य नहीं था। बस आपकी सोच और पहरेदारों की आंखें उसे नहीं पहचान पा रही थी। सब हैरान हुए। अदृश्यता का असली राज। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये बंदर रात होते ही अपनी गर्दन में बंधे लटकन को दीवारों से टकराता था। ये आवाज दरवाजे पर खटखटाहट की तरह गूंजती थी। ये छोटा जानवर बहुत फुर्तीला है, इसलिए पहरेदारों को लगता था कि वहां कोई नहीं। अकबर ने पूछा, लेकिन इसके गले में ये चांदी का लटकन क्यों है? बीरबल ने बंदर को पकड़ा और लटकन खोला। अंदर से एक चिट्ठी निकली। अकबर ने पढ़ा, मेरा बेटा खो गया है। वो इस बंदर को बहुत प्यार करता है। अगर किसी को ये मिले तो कृपया उसे वापस पहुंचाने में मदद करें। सबका दिल पसीज गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये बंदर कई दिनों से अपने घर की तलाश में है। रात में आवाज करता है ताकि कोई पहचान ले। अकबर बोले, तो हमें इसका घर ढूंढना होगा। बीरबल मुस्कुराए, मैं पहले ही पता कर चुका हूं। ये शिकरपुर के बाहर रहने वाले मोची लाला राम का बंदर है। उसका बेटा इस बंदर से बहुत प्यार करता था। अकबर ने आदेश दिया, बंदर को उसके घर पहुंचाओ। बंदर की घर वापसी। अगले दिन बीरबल खुद बंदर को लेकर शिकरपुर पहुंचे। वहां एक छोटी झोपड़ी के बाहर एक बच्चा रो रहा था। बंदर को देखते ही वो बच्चे खुशी से उछल पड़ा। उसने बंदर को गले लगा लिया। मेरा काला, तू कहां चला गया था? बीरबल ने सारी बात बताई। लाला राम फूट फूट कर रो पड़ा। हुजूर, मैं गरीब हूं, इसलिए शहर में ढूंढ नहीं सका। ये मेरी बीमार पत्नी का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे दिल में प्यार है और यही सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि लाला राम को महल की ओर से मदद दी जाए। घर की मरम्मत, कपड़े और बच्चे के लिए पूरा खाना। एक छोटी सी सीख, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है और सच्चाई उसे मिटा देती है। अगली कहानी का शीर्षक, अकबर के दरबार में आया मौन का राजदूत। बीरबल ने कैसे पढ़ ली बिना बोले हर बात। ये रही अगली कहानी, सीधे कहानी से शुरू, बिना किसी भूमिका के, लंबी,
प्रवाहपूर्ण और अंत में एक छोटी सी सीख और फिर अगली कहानी का शीर्षक। कहानी, जब बीरबल ने बचाई एक मासूम की इस्त। दिल्ली के विशाल किले में सुबह की धूप अभी अभी संगमरमर की फर्श पर फैलना शुरू ही हुई थी कि महल के अंदर अचानक हलचल मच गई। दरबार के सिपाही तेजी से आ जा रहे थे। उधर रानियां भी खिड़कियों से झांककर जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आज इतनी उथल पुथल क्यों है। सम्राट अकबर को किसी ने तुरंत सूचना भेजी थी कि एक बहुत बड़ा मामला दरबार में पेश होने वाला है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे ही थे कि तभी दो दरबारी, एक बूढ़ा अमीर और दूसरी ओर एक दुबलिपतली लगभग 12-13 साल की लड़की को लेकर अंदर आए। लड़की के पैरों में चोट थी, कपड़े मैले थे और आंखों में डर तैर रहा था। अकबर की भौहें तन गई। कौन हो तुम और किस लिए इस बच्ची को दरबार में लाए हो? अमीर घुटनों के बल बैठ गया। जहांपना, ये लड़की मेरी नौकरानी है। इसने मेरे खजाने से सोने का हार चुरा लिया है। अपराध साबित है और अब इसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूरे दरबार में हलचल मच गई। किसी ने देखा कि लड़की रो रही है, किसी ने अमीर की बात पर हामी भर दी, पर बीरबल चुपचाप लड़की के चेहरे को देख रहे थे। डर, थकान और गहरी बेगुनाही साफ झलक रही थी। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या यह सच है? तुमने हार चुराया? लड़की कांपती हुई बोली, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो उस कमरे में गई भी नहीं थी। अमीर ने तुरंत टोका, झूठ। ये हमेशा मेरे कमरे की सफाई करती है। हार गायब है और ये ही चोर है। अकबर ने अमीर से पूछा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास? जहांपनाह, सबूत की क्या जरूरत है? नौकरानी है, गरीब है, चुराया ही होगा। दरबार के कुछ लोग हां में हां मिलाने लगे। गरीबी देखकर लोग सच्चाई तय कर देते थे। अकबर कुछ सोच ही रहे थे कि बीरबल धीरे से आगे आए। जहांपनाह, क्या मैं एक बार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर सकता हूं? अकबर ने तुरंत हामी भरी। बीरबल, तुम्हें पूरा अधिकार है। बीरबल अमीर से बोले, हमें बताओ, हार खोने का पता तुम्हें कब चला? आज सुबह। और आखिरी बार किसने तुम्हें वो हार पहने देखा? मेरी पत्नी ने। कहाँ रखा था हार? मेरी सोने की पेटी में। बीरबल मुस्कुराए। और पेटी की चाबी? मेरी कमर से कभी अलग नहीं होती। दरबार में कई लोग फुसफुसाने लगे। अगर चाबी अमीर के पास ही थी तो फिर हार चोरी कैसे हुआ? बीरबल ने आगे कहा, अच्छा ये बताओ, पेटी पर लगा ताला टूटा तो नहीं? नहीं, ताला बिल्कुल सही है। बीरबल ने सिर हिलाया। अच्छा, यानी ताला नहीं टूटा, चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहती है और लड़की उस कमरे में गई भी नहीं, फिर भी हार गायब? अमीर को पसीना आने लगा। लेकिन चोरी तो हुई है, कोई तो होगा जिसने लिया है। बीरबल लड़की के पास गए और उसके पैरों की चोट देखी। ये चोट कैसे लगी? लड़की ने कहा, मैं सुबह जल्दी पानी भरने गई थी। रास्ते में एक बड़ा पत्थर था, वही लग गई। बीरबल ने पहरेदारों को आदेश दिया, जाओ, नदी के रास्ते की अच्छी तरह जांच करो। कुछ देर बाद पहरेदार लौटे। हमने पत्थर पर खून के धब्बे पाए हैं और रास्ते पर पैर के निशान भी। लड़की सच कह रही है, जहांपनाह। अकबर गंभीर हो गए। फिर बीरबल ने अमीर की ओर मुड़कर कहा, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुमने चोरी का इल्जाम सीधे इस बच्ची पर क्यों लगाया? घर में और भी तो लोग होंगे। अमीर सक्का गया। वो सबसे गरीब है, इसलिए शक। बीरबल शांत आवाज में बोले, मेरा अनुभव कहता है कि यहां चोरी कम और चाल ज्यादा है। अकबर चौकन्ने हुए। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच का पता करने के लिए हमें सच का आईना चाहिए। पूरा दरबार चौंक गया। सच का आईना? बीरबल बोले, जी हां, एक ऐसा आईना जिसमें असली चोर का चेहरा लाल हो जाएगा, बाकी सब सामान्य रहेंगे। अमीर ने ताना मारा, ऐसा भी कहीं होता है, ये बस कहानी है। बीरबल ने कहा, अभी साबित हो जाएगा।
कुछ देर में एक बड़ा चमकदार शीशा दरबार में लाया गया। दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। बीरबल ने घोषणा की, सभी लोग बारी बारी इस आईने में अपना चेहरा देखें। जिसका चेहरा लाल हो जाएगा वही चोर। सभी घबरा गए। सच में अगर जादू हो गया तो? सबसे पहले लड़की को बुलाया गया। वो डरते डरते आई। आईना देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य। फिर दूसरे नौकर आए, सभी के चेहरे सामान्य। अब अमीर की बारी आई। वो धीरे धीरे चला, जैसे उसके पैर भारी हो गए हों। उसने आईने में झांकते ही जोर से चिल्लाया, देखो, मेरा चेहरा लाल हो गया, मेरा चेहरा लाल हो गया। ये जादू है, जालसाजी है। दरबार में हड़कंप मच गया। लोग उसके चेहरे को घूरने लगे। अकबर उठ गए। बीरबल, क्या सच में उसका चेहरा लाल हो गया? बीरबल हंस पड़े। नहीं जहांपनाह, आईना बिल्कुल सामान्य है। इसका चेहरा बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ। लाल तो इसकी आत्मा हुई है। चोरी उसी ने की है। अमीर हतप्रभ रह गया। कैसे? तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल बोले, अगर तुम चोर न होते तो आईने में देखते समय इतनी घबराहट न होती। चोरी का डर इतने बड़े आदमी को भी कांपने पर मजबूर कर देता है। तुमने खुद कहा कि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं। और ऐसा वही करता है जिसके मन में अपराध छिपा हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये बंदर अदृश्य नहीं था। बस आपकी सोच और पहरेदारों की आंखें उसे नहीं पहचान पा रही थी। सब हैरान हुए। अदृश्यता का असली राज। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये बंदर रात होते ही अपनी गर्दन में बंधे लटकन को दीवारों से टकराता था। ये आवाज दरवाजे पर खटखटाहट की तरह गूंजती थी। ये छोटा जानवर बहुत फुर्तीला है, इसलिए पहरेदारों को लगता था कि वहां कोई नहीं। अकबर ने पूछा, लेकिन इसके गले में ये चांदी का लटकन क्यों है? बीरबल ने बंदर को पकड़ा और लटकन खोला। अंदर से एक चिट्ठी निकली। अकबर ने पढ़ा, मेरा बेटा खो गया है। वो इस बंदर को बहुत प्यार करता है। अगर किसी को ये मिले तो कृपया उसे वापस पहुंचाने में मदद करें। सबका दिल पसीज गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये बंदर कई दिनों से अपने घर की तलाश में है। रात में आवाज करता है ताकि कोई पहचान ले। अकबर बोले, तो हमें इसका घर ढूंढना होगा। बीरबल मुस्कुराए, मैं पहले ही पता कर चुका हूं। ये शिकरपुर के बाहर रहने वाले मोची लाला राम का बंदर है। उसका बेटा इस बंदर से बहुत प्यार करता था। अकबर ने आदेश दिया, बंदर को उसके घर पहुंचाओ। बंदर की घर वापसी। अगले दिन बीरबल खुद बंदर को लेकर शिकरपुर पहुंचे। वहां एक छोटी झोपड़ी के बाहर एक बच्चा रो रहा था। बंदर को देखते ही वो बच्चे खुशी से उछल पड़ा। उसने बंदर को गले लगा लिया। मेरा काला, तू कहां चला गया था? बीरबल ने सारी बात बताई। लाला राम फूट फूट कर रो पड़ा। हुजूर, मैं गरीब हूं, इसलिए शहर में ढूंढ नहीं सका। ये मेरी बीमार पत्नी का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे दिल में प्यार है, और यही सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि लाला राम को महल की ओर से मदद दी जाए। घर की मरम्मत, कपड़े और बच्चे के लिए पूरा खाना। एक छोटी सी सीख, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है और सच्चाई उसे मिटा देती है। अगली कहानी का शीर्षक, अकबर के दरबार में आया मौन का राजदूत। बीरबल ने कैसे पढ़ ली बिना बोले हर बात। ये रही अगली कहानी, सीधे कहानी से शुरू, बिना किसी भूमिका के, लंबी, प्रवाहपूर्ण, और अंत में एक छोटी सी सीख। और फिर अगली कहानी का शीर्षक, कहानी जब बीरबल ने बचाई एक मासूम की इस्त। दिल्ली के विशाल किले में सुबह की धूप अभी अभी संगमरमर की फर्श पर फैलना शुरू ही हुई थी कि महल के अंदर अचानक हलचल मच गई। दरबार के सिपाही तेजी से आ जा रहे थे।
उधर रानियां भी खिड़कियों से झांककर जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आज इतनी उथल पुथल क्यों है। सम्राट अकबर को किसी ने तुरंत सूचना भेजी थी कि एक बहुत बड़ा मामला दरबार में पेश होने वाला है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे ही थे कि तभी दो दरबारी, एक बूढ़ा अमीर और दूसरी ओर एक दुबलिपतली लगभग 12-13 साल की लड़की को लेकर अंदर आए। लड़की के पैरों में चोट थी, कपड़े मैले थे और आंखों में डर तैर रहा था। अकबर की भौहें तन गई। कौन हो तुम और किस लिए इस बच्ची को दरबार में लाए हो? अमीर घुटनों के बल बैठ गया। जहांपना, ये लड़की मेरी नौकरानी है। इसने मेरे खजाने से सोने का हार चुरा लिया है। अपराध साबित है और अब इसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूरे दरबार में हलचल मच गई। किसी ने देखा कि लड़की रो रही है, किसी ने अमीर की बात पर हामी भर दी, पर बीरबल चुपचाप लड़की के चेहरे को देख रहे थे। डर, थकान और गहरी बेगुनाही साफ झलक रही थी। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या यह सच है? तुमने हार चुराया? लड़की कांपती हुई बोली, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो उस कमरे में गई भी नहीं थी। अमीर ने तुरंत टोका, झूठ। ये हमेशा मेरे कमरे की सफाई करती है। हार गायब है और ये ही चोर है। अकबर ने अमीर से पूछा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास? जहांपनाह, सबूत की क्या जरूरत है? नौकरानी है, गरीब है, चुराया ही होगा। दरबार के कुछ लोग हां में हां मिलाने लगे। गरीबी देखकर लोग सच्चाई तय कर देते थे। अकबर कुछ सोच ही रहे थे कि बीरबल धीरे से आगे आए। जहांपनाह, क्या मैं एक बार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर सकता हूं? अकबर ने तुरंत हामी भरी। बीरबल, तुम्हें पूरा अधिकार है। बीरबल अमीर से बोले, हमें बताओ, हार खोने का पता तुम्हें कब चला? आज सुबह। और आखिरी बार किसने तुम्हें वो हार पहने देखा? मेरी पत्नी ने। कहाँ रखा था हार? मेरी सोने की पेटी में। बीरबल मुस्कुराए। और पेटी की चाबी? मेरी कमर से कभी अलग नहीं होती। दरबार में कई लोग फुसफुसाने लगे। अगर चाबी अमीर के पास ही थी तो फिर हार चोरी कैसे हुआ? बीरबल ने आगे कहा, अच्छा ये बताओ, पेटी पर लगा ताला टूटा तो नहीं? नहीं, ताला बिल्कुल सही है। बीरबल ने सिर हिलाया। अच्छा, यानी ताला नहीं टूटा, चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहती है और लड़की उस कमरे में गई भी नहीं, फिर भी हार गायब? अमीर को पसीना आने लगा। लेकिन चोरी तो हुई है, कोई तो होगा जिसने लिया है। बीरबल लड़की के पास गए और उसके पैरों की चोट देखी। ये चोट कैसे लगी? लड़की ने कहा, मैं सुबह जल्दी पानी भरने गई थी। रास्ते में एक बड़ा पत्थर था, वही लग गई। बीरबल ने पहरेदारों को आदेश दिया, जाओ, नदी के रास्ते की अच्छी तरह जांच करो। कुछ देर बाद पहरेदार लौटे। हमने पत्थर पर खून के धब्बे पाए हैं और रास्ते पर पैर के निशान भी। लड़की सच कह रही है, जहांपनाह। अकबर गंभीर हो गए। फिर बीरबल ने अमीर की ओर मुड़कर कहा, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुमने चोरी का इल्जाम सीधे इस बच्ची पर क्यों लगाया? घर में और भी तो लोग होंगे। अमीर सक्का गया। वो सबसे गरीब है, इसलिए शक। बीरबल शांत आवाज में बोले, मेरा अनुभव कहता है कि यहां चोरी कम और चाल ज्यादा है। अकबर चौकन्ने हुए। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच का पता करने के लिए हमें सच का आईना चाहिए। पूरा दरबार चौंक गया। सच का आईना? बीरबल बोले, जी हां, एक ऐसा आईना जिसमें असली चोर का चेहरा लाल हो जाएगा, बाकी सब सामान्य रहेंगे। अमीर ने ताना मारा, ऐसा भी कहीं होता है, ये बस कहानी है। बीरबल ने कहा, अभी साबित हो जाएगा। कुछ देर में एक बड़ा चमकदार शीशा दरबार में लाया गया। दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। बीरबल ने घोषणा की, सभी लोग बारी बारी इस आईने में अपना चेहरा देखें। जिसका चेहरा लाल हो जाएगा वही चोर। सभी घबरा गए। सच में, अगर जादू हो गया तो?
सबसे पहले लड़की को बुलाया गया। वो डरते डरते आई। आईना देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य। फिर दूसरे नौकर आए, सभी के चेहरे सामान्य। अब अमीर की बारी आई। वो धीरे धीरे चला, जैसे उसके पैर भारी हो गए हों। उसने आईने में झांकते ही जोर से चिल्लाया, देखो, मेरा चेहरा लाल हो गया, मेरा चेहरा लाल हो गया। ये जादू है, जालसाजी है। दरबार में हड़कंप मच गया। लोग उसके चेहरे को घूरने लगे। अकबर उठ गए। बीरबल, क्या सच में उसका चेहरा लाल हो गया? बीरबल हंस पड़े। नहीं जहांपनाह, आईना बिल्कुल सामान्य है, इसका चेहरा बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ। लाल तो इसकी आत्मा हुई है। चोरी उसी ने की है। अमीर हतप्रभ रह गया। कैसे? तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल बोले, अगर तुम चोर न होते तो आईने में देखते समय इतनी घबराहट न होती। चोरी का डर इतने बड़े आदमी को भी कांपने पर मजबूर कर देता है। तुमने खुद कहा कि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं। और ऐसा वही करता है जिसके मन में अपराध छिपा हो। अकबर गरज उठे, सच बताओ, हार कहाँ है? अमीर अब टूट चुका था। वो रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने हार खुद निकालकर बेचने का विचार किया था। कर्ज में था, पर पकड़ा न जाऊं इसलिए इल्जाम इस बच्ची पर लगा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इसे और हार वापस लाओ। फिर अकबर लड़की की ओर मुड़े, बेटी, आज तुम्हारे साथ बहुत अन्याय होने वाला था, मगर बीरबल ने तुम्हें बचा लिया। बच्ची रोते हुए बोली, जहांपनाह, मैं तो डरी हुई थी, मुझे लगा कोई मेरी बात नहीं मानेगा। बीरबल ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच कभी चुप नहीं रहता, बस उसे सुनने वाला चाहिए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देख दंग रह गया। एक छोटी सी सीख, सच हमेशा साधारण होता है, लेकिन झूठ को खुद को छिपाने के लिए कई चेहरे चाहिए होते हैं। कभी भी किसी की कमजोरी देखकर उसका दोष मत तय करो। सच वहां भी हो सकता है जहां तुमने सोचा नहीं। जब अकबर ने पूछा, सबसे खतरनाक हथियार क्या है, ये रही अगली कहानी, सीधे कहानी से शुरू, बिना किसी भूमिका के, बिना भागों और बिना पॉइंट्स के, और अंत में छोटी सी सीख तथा नई कहानी का शीर्षक भी मिलेगा। कहानी, जब अकबर ने पूछा, सबसे खतरनाक हथियार क्या है? फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर आज दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। सम्राट अकबर ने अचानक एक अनोखा सवाल पूछने का मन बना लिया था। ऐसा सवाल जो पूरे राज्य के बुद्धिमानों की परख कर सके। ज्यों ही सभी मंत्री, आमिर, कवि, सैनिक और ज्ञानी दरबार में पहुंचे, अकबर अपने सिंहासन पर सीधे बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा, और जो इसका सही उत्तर देगा वही पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। सवाल है, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? पूरा दरबार सन्न रह गया। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। तोप, तलवार, भाला, बारूद? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, हर आदमी आएगा और अपना उत्तर बताएगा। जो मुझे सबसे सही और संतुलित लगेगा वही विजेता होगा। पहला जवाब सेना के एक बहादुर सेनापति ने दिया, जहांपनाह, सबसे खतरनाक हथियार तलवार है, क्योंकि ये कई लोगों को पल भर में मार सकती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तलवार खतरनाक है, पर क्या उससे भी खतरनाक कुछ नहीं? फिर हथियार विशेषज्ञ ने कहा, जहांपनाह, तोप। तोप एक बार में कई किलों को ढहा देती है। अकबर ने फिर मुस्कुरा दिया, ठीक कहा, लेकिन क्या ये सबसे खतरनाक है? यही तो पता लगाना है। एक विद्वान आगे आया, जहांपनाह, मैं कहता हूं कि सबसे भयानक हथियार आग है। आग पूरे नगर जला सकती है। अकबर ने उसे भी सुन लिया। कई लोग आए। किसी ने जहर कहा, किसी ने धनुष, किसी ने लोभ, किसी ने शक्ति, पर किसी का उत्तर अकबर को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रहा था।
दरबार में बीरबल अब तक चुप बैठे थे, अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें उत्तर नहीं मालूम? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, उत्तर तो है, पर उसे देने से पहले मैं थोड़ी देर की अनुमति चाहूंगा। ठीक है, अकबर बोले, पर ध्यान रहे, तुम्हें भी वही प्रश्न का उत्तर देना है। बीरबल ने कहा, मैं ऐसा उत्तर दूंगा जो साबित कर देगा कि सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या तोप नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उन्होंने अनुमति लेकर तुरंत दरबार से बाहर जाते समय एक अजीब आदेश दिया। 4 सैनिक मेरे साथ आए और अपने अपने घोड़े महल के बाहर खड़े करें। अगले दिन सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, अब तो बताओ, सबसे खतरनाक हथियार क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज ही दिखाता हूं। कृपया मेरे साथ महल की छत पर चलें। अकबर दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के पीछे छत पर पहुंचे। दूर सड़क पर हजारों लोग अपने काम से आ जा रहे थे। बीरबल ने एक सैनिक की ओर इशारा किया, तुम नीचे जाओ और बस इतना कहना, महल के पास शेर देखा गया है। सैनिक दौड़ा और लोगों के बीच जाकर ऊंची आवाज में घबराया हुआ बोला, भागो, भागो, महल के पास शेर है। कुछ ही पलों में अफरात फरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जिसने सुना उसने आगे किसी को बताया। कुछ ही मिनटों में भीड़ तितर बितर हो गई। दुकानें बंद होने लगी। लोग घरों में घुसने लगे। अकबर हालात देखकर दंग रह गए। ये क्या हो गया? एक शब्द से इतना हंगामा। बीरबल शांत खड़े थे। जहां पनाह, अभी दूसरा चरण बाकी है। उन्होंने दूसरे सैनिक को भेजा, जाकर कहो, शेर नहीं, डाकू है। सैनिक गया और चिल्लाकर कहा, शेर नहीं, डाकू है, डाकू। भीड़ अब और तेज भागी। कुछ लोग डर के मारे रोने लगे। घरों के दरवाजे बंद हो गए। कुछ जवान तलवारें निकालकर सड़क पर दौड़ पड़े। अकबर की आंखें फैल गई। ये तो और भी भयानक हो रहा है। बीरबल बोले, अभी तीसरा चरण बाकी है। अब तीसरे सैनिक को भेजा गया, कह दो, न शेर है न डाकू, बस अफवाह है। सैनिक ने जाकर ये बात कही, पर इस बार लोगों ने विश्वास नहीं किया। कई लोग चिल्लाए, ये झूठ है, कुछ न कुछ तो है, हमने किसी को भागते देखा था। किसी ने कहा था कि शेर आया है। लोग अभी भी डर में थे। कोई सामान्य नहीं हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही आपका उत्तर है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार अफवाह है। एक तलवार केवल एक आदमी को चोट पहुंचा सकती है। एक तोप केवल एक किला गिरा सकती है, पर एक अफवाह पूरे शहर को हिला सकती है। अफवाह आग से भी तेज फैलती है, जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है और तोप से भी ज्यादा बड़ी तबाही मचा सकती है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने क्षितिज की ओर देखा। लोग अभी भी भय में दौड़ रहे थे, जबकि असल में कोई खतरा था ही नहीं। अकबर बोले, बीरबल, आज पहली बार समझ आया कि शब्द का वार तलवार से ज्यादा गहरा होता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जो बात लोक में फैल जाए वो हथियार बन जाती है, और अगर वो बात झूठ हो तो उसका असर युद्ध से भी भयानक होता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से राज्य में कोई बिना सत्यता के सूचना फैलाता पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। एक छोटी सी सीख, अफवाह वो आग है जो सच को जला देती है और समाज को डरा देती है। इसलिए सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करो और न ही दूसरों तक फैलाओ। हर बात की सच्चाई पहले परखो। अकबर गरज उठे, सच बताओ, हार कहाँ है? अमीर अब टूट चुका था। वो रोते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने हार खुद निकालकर बेचने का विचार किया था। कर्ज में था, पर पकड़ा न जाऊं इसलिए इल्जाम इस बच्ची पर लगा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया,
ले जाओ इसे और हार वापस लाओ। फिर अकबर लड़की की ओर मुड़े। बेटी, आज तुम्हारे साथ बहुत अन्याय होने वाला था, मगर बीरबल ने तुम्हें बचा लिया। बच्ची रोते हुए बोली, जहांपनाह, मैं तो डरी हुई थी। मुझे लगा कोई मेरी बात नहीं मानेगा। बीरबल ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच कभी चुप नहीं रहता, बस उसे सुनने वाला चाहिए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देख दंग रह गया। एक छोटी सी सीख, सच हमेशा साधारण होता है, लेकिन झूठ को खुद को छिपाने के लिए कई चेहरे चाहिए होते हैं। कभी भी किसी की कमजोरी देखकर उसका दोष मत तय करो। सच वहां भी हो सकता है जहां तुमने सोचा नहीं। जब अकबर ने पूछा, सबसे खतरनाक हथियार क्या है, ये रही अगली कहानी, सीधे कहानी से शुरू, बिना किसी भूमिका के, बिना भागों और बिना पॉइंट्स के, और अंत में छोटी सी सीख तथा नई कहानी का शीर्षक भी मिलेगा। कहानी। जब अकबर ने पूछा, सबसे खतरनाक हथियार क्या है, फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर आज दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। सम्राट अकबर ने अचानक एक अनोखा सवाल पूछने का मन बना लिया था। ऐसा सवाल जो पूरे राज्य के बुद्धिमानों की परख कर सके। ज्यों ही सभी मंत्री, आमिर, कवि, सैनिक और ज्ञानी दरबार में पहुंचे, अकबर अपने सिंहासन पर सीधे बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा, और जो इसका सही उत्तर देगा वही पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। सवाल है, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? पूरा दरबार सन्न रह गया। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। तोप, तलवार, भाला, बारूद? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, हर आदमी आएगा और अपना उत्तर बताएगा। जो मुझे सबसे सही और संतुलित लगेगा वही विजेता होगा। पहला जवाब सेना के एक बहादुर सेनापति ने दिया, जहांपनाह, सबसे खतरनाक हथियार तलवार है, क्योंकि ये कई लोगों को पल भर में मार सकती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तलवार खतरनाक है, पर क्या उससे भी खतरनाक कुछ नहीं? फिर हथियार विशेषज्ञ ने कहा, जहांपनाह, तोप। तोप एक बार में कई किलों को ढहा देती है। अकबर ने फिर मुस्कुरा दिया। ठीक कहा, लेकिन क्या ये सबसे खतरनाक है? यही तो पता लगाना है। एक विद्वान आगे आया, जहांपनाह, मैं कहता हूं कि सबसे भयानक हथियार आग है। आग पूरे नगर जला सकती है। अकबर ने उसे भी सुन लिया। कई लोग आए। किसी ने जहर कहा, किसी ने धनुष, किसी ने लोभ, किसी ने शक्ति, पर किसी का उत्तर अकबर को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रहा था। दरबार में बीरबल अब तक चुप बैठे थे, अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें उत्तर नहीं मालूम? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, उत्तर तो है, पर उसे देने से पहले मैं थोड़ी देर की अनुमति चाहूंगा। ठीक है, अकबर बोले, पर ध्यान रहे, तुम्हें भी वही प्रश्न का उत्तर देना है। बीरबल ने कहा, मैं ऐसा उत्तर दूंगा जो साबित कर देगा कि सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या तोप नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उन्होंने अनुमति लेकर तुरंत दरबार से बाहर जाते समय एक अजीब आदेश दिया। 4 सैनिक मेरे साथ आए और अपने अपने घोड़े महल के बाहर खड़े करें। अगले दिन सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, अब तो बताओ, सबसे खतरनाक हथियार क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज ही दिखाता हूं। कृपया मेरे साथ महल की छत पर चलें। अकबर दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के पीछे छत पर पहुंचे। दूर सड़क पर हजारों लोग अपने काम से आ जा रहे थे। बीरबल ने एक सैनिक की ओर इशारा किया, तुम नीचे जाओ और बस इतना कहना, महल के पास शेर देखा गया है। सैनिक दौड़ा और लोगों के बीच जाकर ऊंची आवाज में घबराया हुआ बोला, भागो, भागो, महल के पास शेर है। कुछ ही पलों में अफरातफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जिसने सुना
उसने आगे किसी को बताया। कुछ ही मिनटों में भीड़ तितर बितर हो गई। दुकानें बंद होने लगी। लोग घरों में घुसने लगे। अकबर हालात देखकर दंग रह गए। ये क्या हो गया? एक शब्द से इतना हंगामा। बीरबल शांत खड़े थे। जहां अपना, अभी दूसरा चरण बाकी है। उन्होंने दूसरे सैनिक को भेजा। जाकर कहो, शेर नहीं, डाकू है। सैनिक गया और चिल्लाकर कहा, शेर नहीं, डाकू है, डाकू। भीड़ अब और तेज भागी। कुछ लोग डर के मारे रोने लगे। घरों के दरवाजे बंद हो गए। कुछ जवान तलवारें निकालकर सड़क पर दौड़ पड़े। अकबर की आंखें फैल गई। ये तो और भी भयानक हो रहा है। बीरबल बोले, अभी तीसरा चरण बाकी है। अब तीसरे सैनिक को भेजा गया। कह दो, न शेर है न डाकू, बस अफवाह है। सैनिक ने जाकर ये बात कही, पर इस बार लोगों ने विश्वास नहीं किया। कई लोग चिल्लाए, ये झूठ है, कुछ न कुछ तो है। हमने किसी को भागते देखा था। किसी ने कहा था कि शेर आया है। लोग अभी भी डर में थे। कोई सामान्य नहीं हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही आपका उत्तर है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार अफवाह है। एक तलवार केवल एक आदमी को चोट पहुंचा सकती है। एक तोप केवल एक किला गिरा सकती है, पर एक अफवाह पूरे शहर को हिला सकती है। अफवाह आग से भी तेज फैलती है, जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है और तोप से भी ज्यादा बड़ी तबाही मचा सकती है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने क्षितिज की ओर देखा। लोग अभी भी भय में दौड़ रहे थे, जबकि असल में कोई खतरा था ही नहीं। अकबर बोले, बीरबल, आज पहली बार समझ आया कि शब्द का वार तलवार से ज्यादा गहरा होता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जो बात लोक में फैल जाए वो हथियार बन जाती है, और अगर वो बात झूठ हो तो उसका असर युद्ध से भी भयानक होता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से राज्य में कोई बिना सत्यता के सूचना फैलाता पकड़ा गया